यानी कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया था। और वही कामदेव दूसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण के बेटे बने, जो रुक्मिणी जी से पैदा हुई थी। जब कामदेव को भगवान शिव ने जलाया, योगी अकंटक भय पतिगति सुनरति मूर्छित भई, रोगति गति बहुभाति करुणा करति शंकर महि गई। कामदेव के जन्म से गुरु महात्मा महात्मा परमहंस जन तो सुखी हो गए, अच्छा किया। लेकिन उसकी पत्नी जो रति है वो रोते हुए बिलखते हुए भगवान शिव के पास जा रही है। अति प्रेम करी विनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही, प्रभु तो सत्यपाल शिव अगला को सही। भगवान शिव ने कहा, हे रति, अब तुम्हारे पति अनंत होंगे, बिना अन्न के संसार के समस्त प्राणियों के शरीर में व्यापेंगे रहेंगे। रति ने कहा, हे नाथ, मेरे पति बिना शरीर के सबके शरीर में व्याप्त होंगे, इससे मुझे लाभ क्या होगा? मुझे तो हमारे पति स्वरूप में मिलने चाहिए, शरीर में मिलना चाहिए। बोले तुम मिलन प्रसंग तो मिलने के लिए बताया। जब भगवान शिव ने कहा कि हे रति, तुम्हारे पति द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के बेटे बनेंगे। तुम मिलन प्रसंग तुमको कहाँ से मिलेंगे? नारद जी से जा करके पूछो। रुक्मिणी जी के बेटे हुए प्रद्युम्न जी, जो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे ही थे। एक संबरासुर नाम का राक्षस था, जिसे ये मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण का जो बेटा होगा वही मुझे मारेगा, मुझे समाप्त करेगा। वो पहले से ही इसी ताक में था कि जब भगवान को बेटा होगा तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा, तो फिर हम सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। जब अभी प्रद्युम्न जी 10 दिन के भी नहीं हुए थे, तो सूतिका के से वह राक्षस अपहरण कर लिया था। अपहरण करके समुद्र में फेंक दिया।
और यह समझा कि सदा सदा के लिए प्रद्युम्न मर गए, अब हमको कोई मारने वाला नहीं है। अब नारद जी के बताए हुए वचन के अनुसार कामदेव की पत्नी रति संबरासुर की राजधानी में रसोइया का काम करती है। उस समुद्र में बड़ी मछली में प्रद्युम्न जी को निगल लिया। मछुआरों ने जाल बिछा करके जब मछली पकड़ा तो मछली जाल में फंस गई और उस मछली को मछुआरों ने कहा कि राजा के पास ले चलते हुए इतनी बड़ी मछली देख करके राजा हमें पुरस्कार देगा। तो मछली के पेट में प्रद्युम्न जी हैं। मछुआरों ने संबरासुर की राजधानी में लाया। संबरासुर मछली देखकर खुश हुआ, कहा जिसे भेज दो रसोई में, उसको आज हम लोग खाएंगे। अब महाराज रसोइया का काम कामदेव की पत्नी रति जो भागवत में मायावती के नाम से है, वो भोजन बनाने का काम कर रही थी। मछली के पेट को फाड़ा, उसमें से सुंदर शिशु निकला। नारद जी की बात याद आ गई कि ये तो मेरे साक्षात पति हैं। छिपा करके पालने में खिला दिया, मछली बनाया, सबको खिलाया। अब उस बालक को रख करके गुप्त तरीके से पालने लगी। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े हो गए। माता जैसा व्यवहार करते करते एक दिन रति ने प्रद्युम्न जी से पत्नी जैसा व्यवहार किया। प्रद्युम्न जी ने पूछा कि हे देवी, आपने माता बनकर के हमारा पालन पोषण किया, आप हमसे पत्नी जैसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? तब रति ने सारा कहानी सुना दिया कि महाराज आप साक्षात हमारे पूर्व जन्म के पति काम हुए हैं, जिसको भगवान शिव ने जलाया था। आप भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के बेटे हैं और संबरासुर ने आपका अपहरण किया था और हमें बड़े भाग्य से मिले हैं। आप मेरे साक्षात पति हैं। एक काम करते हैं कि संबरासुर को मारते हैं। वहाँ प्रद्युम्न जी बड़े होकर के संबरासुर से युद्ध किया और संबरासुर राक्षस का वध करके बड़े विमान में बैठ करके प्रद्युम्न जी और रति दोनों जने आ रहे हैं। वह विमान धीरे धीरे आकाश मार्ग से बढ़ता हुआ द्वारका की ओर आ रहा है। द्वारका में बैठे हुए किसी महात्मा देख रहे हैं ये कौन है, इस विमान में कौन बैठा है। कोई कह रहा है ये तो भगवान श्री कृष्ण शरीफा है, नहीं नहीं